माँ ने बेटे को घर से निकाल दिया। 15 साल बाद सच सामने आया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का अपनी माँ सरस्वती देवी के साथ रहता था। अर्जुन के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह केवल 8 साल का था। माँ ने मजदूरी करके उसे पाला था। अर्जुन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा सोचता था कि बड़ा होकर माँ के सारे दुख दूर करेंगे। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और गांव के स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाता था। लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। सरस्वती देवी ने कई बार विरोध किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन गांव के सबसे दबंग आदमी सरस्वती देवी को धमकी दी, अगर जमीन हमारे नाम नहीं की तो तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर सरस्वती देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास न पैसा था, न कोई सहारा। उस रात वह पूरी रात रोती रही। अगली सुबह उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। उन्होंने अर्जुन को डांटते हुए कहा, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। मुझे तेरी शक्ल तक नहीं देखनी। अर्जुन को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। माँ, मैंने क्या गलती की है? उसने रोते हुए पूछा। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसका छोटा सा बैग बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अर्जुन घंटों दरवाजे पर बैठा रोता रहा। उसे समझ नहीं आया कि जिस माँ ने उसे इतने प्यार से पाला, वो अचानक इतनी कठोर कैसे हो गई। आखिरकार वह गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर में उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी निर्माण स्थल पर मजदूरी की। कई रातों उसने भूखे पेट फुटपाथ पर सोकर बिताई। जब भी उसे माँ की याद आती, उसका दिल टूट जाता। वह सोचता, अगर माँ को मुझसे इतना ही प्यार था तो उन्होंने मुझे घर से क्यों निकाला। धीरे धीरे अंजुल ने पढ़ाई जारी रखी। दिन में काम करता और रात में पढ़ता। वर्षों की मेहनत के बाद उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। फिर उसने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू की। कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसका चयन सरकारी अधिकारी के पद पर हो गया। पूरा शहर उसकी सफलता की चर्चा करने लगा। लेकिन अर्जुन के दिल में एक खालीपन था। वो अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं कर पाया था। 15 साल बीत चुके थे। एक दिन उसे गांव से फ़ोन आया। किसी ने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और शायद ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहे। अर्जुन पहले तो जाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने मन में कहा कि एक बार मिल लेना चाहिए। वह गांव पहुंचा। गांव पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने देखकर अर्जुन की आंखों भर आई। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। बेटा, तू आ गया। अर्जुन की आंखों में वर्षों का दर्द था। उसने पूछा, माँ, आखिर मेरी गलती क्या थी? आपने मुझे घर से क्यों निकाला था? यह सुनकर सरस्वती देवी रो पड़ी। उन्होंने अपने बिस्तर के नीचे रखा एक पुराना लिफाफा निकाला। उसने कुछ कागज और एक पत्र था। पत्र पढ़ते पढ़ते अर्जुन के हाथ कांपने लगे। पत्र में लिखा था, बेटा, बेटा, जिस दिन मैंने तुझे घर से निकाला था, उस दिन गांव के दबंग लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तू गांव में रहा तो तुझे मार देंगे। मेरे पास तुझे बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने खुद को कठोर बनाया और तुझे दूर भेज दिया। मुझे पता था कि तू मुझसे नफरत करेगा, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेगा। पत्र पढ़कर अंजुल फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ ने उसे नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए
खुद को दुनिया की सबसे बुरी माँ साबित कर दिया था। अर्जुन अर्जुन की माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। सरस्वती देवी ने उसे सिर पर हाथ फेरा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं बेटा, मैं बस तुझे सुरक्षित देखना चाहती थी। पूरा कमरा आंसुओं से भर गया। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह उन्होंने अपने साथ शहर ले गया। कुछ महीनों बाद माँ की तबीयत से सुधार होने लगा। एक दिन अर्जुन ने गांव में एक स्कूल बनवाया और उसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखा। उद्घाटन के दिन उसने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माँ का प्यार होता है। कभी कभी